सोचिए, एक नया घर, नई उम्मीदें, नई खुशियां, और फिर अचानक सब कुछ एक बुरे सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका स्वागत उनके नए घर में किसी और ने ही किया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी तूफानी रात से। मूसलाधार बारिश है, बादल गरज रहे हैं और इसी माहौल के बीच सरकारी अफसर तपन अपनी पत्नी मंदाकिनी और बेटियां सुगंधा और इंद्राणी के साथ नदी किनारे बने अपने नए एकदम सुनसान बंगले पर पहुंचते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। तो उनका स्वागत करता है एक बूढ़ा चौकीदार भुवन, लेकिन उसकी आंखों में ना स्वागत से ज्यादा एक अजीब सा डर था और उसकी बातें पहेलियों जैसी। मतलब कोई सोच सकता है, एक अनजान चौकीदार किसी को अपने ही नए घर के पास जाने से क्यों रोकेगा? कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर जो हुआ उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। जितनी देर में परिवार गाड़ी से बंगले तक पहुंचा, ठीक उतनी ही देर में भुवन भी वहां पहुंच गया, लेकिन बिल्कुल सूखा हुआ। जब उससे पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। भुवन के इस इनकार ने, आप समझिए, तपन और मंदाकिनी के मन में डर का पहला बीज बो दिया था। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसा रहस्य लेकर आया जिसने उस परिवार की रातों की नींद उड़ा दी। जब सुबह की पहली किरणें नदी किनारे की गीली मिट्टी पर पड़ी तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान घर से नदी की तरफ नहीं, बल्कि नदी से घर की तरफ आ रहे थे। ये खोज सिर्फ एक पहेली नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि वे उस घर में अकेले नहीं हैं। और इस रहस्य पर से पर्दा उठाया खुद भुवन ने, और उसने जो कहा उसे सुनकर तो वाकई में रूह कांप जाए। उसने बताया कि ये निशान किसी इंसान के हैं ही नहीं, ये एक ऐसी शक्ति के हैं जिसके पैर उल्टे होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारी लोक कथाओं में उल्टे पैर मतलब बुरी आत्माएं, मतलब प्रेत। खैर, परिवार ने उन अजीब घटनाओं को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश तो की, पर वो नहीं जानते थे कि सबसे बुरा तो अभी होना बाकी था। उस शक्ति ने, या जो भी था, उसने अपना अगला शिकार चुन लिया था। 16 साल की सुगंधा। सुगंधा के लिए ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पहले ये डर पूरे परिवार का था, लेकिन अब ये सुगंधा का अपना निजी दुस्वप्न बन चुका था। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है। जो सुगंधा के लिए एक जीती जागती लड़की से हुई बातचीत थी, वो उसकी छोटी बहन इंद्राणी के लिए बस हवा में बड़बड़ाना था। सोचिए जरा, क्या होगा अगर कोई ऐसी चीज देखे जिसे कोई और देख ही ना सके? वो इंसान तो खुद पर ही शक करने लगेगा, है ना? तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां डर अपनी सारी हदें पार करने वाला है। सूरज डूब रहा है, जंगल की खामोशी और भी डरावनी होती जा रही है, और सुगंधा बाजार से घर की तरफ अकेली लौट रही है। हर एक कदम के साथ सुगंधा का डर बढ़ता जा रहा था। उसे अपने चारों ओर एक ठंडी हवा महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। उसकी ये घर वापसी एक भयानक इम्तिहान बन गई थी। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये एक ऐसी आवाज थी जो न तो किसी मर्द की थी, न ही किसी औरत की। एक ऐसी आवाज जो जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही हो। उस आवाज को सुनकर सुगंधा के रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब सुगंधा ने डरी सहमी चाल से आगे बढ़ना जारी रखा तो वो आवाज गुस्से से भर गई। अब ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये एक धमकी थी। एक ऐसी धमकी जो सुगंधा की आत्मा तक को कंपा रही थी। वो किसी तरह भागते भागते घर तो पहुंची, लेकिन शायद सबसे भयानक बात यह थी कि उसके परिवार ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सोचिए, एक तरफ वो उस खौफनाक अनुभव से उभरने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ उसे अपने ही परिवार के अविश्वास का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन असली खौफ ने दस्तक दी आधी रात को। जब पूरा घर सो रहा था, तब उस घर की रसोई के सन्नाटे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रसोई से आई एक अजीब सी आवाज ने मंदाकिनी की नींद तोड़ दी। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन एक माँ थी, उसे अपनी बेटी की चिंता थी। पर जो नजारा उसका इंतजार कर रहा था, उसने हर तर्क और समझ को खत्म कर दिया। ये नजारा किसी भी माँ के लिए सबसे बुरा सपना था, अपनी ही बेटी को एक राक्षस में बदलते देखना। सुगंधा की आंखें लाल थीं,
और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वो अब सुगंधा नहीं थी। और फिर उस राक्षसी रूप में सुगंधा ने बोलना शुरू किया। आवाज तो सुगंधा की ही थी, लेकिन उसमें जो ठंडक थी, जो नफरत थी, वो किसी और की थी। ये सुनते ही मंदाकिनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी अपनी बेटी पर किसी और का कब्जा हो चुका था। कहानी हमें इसी भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सुगंधा के शरीर में बसी वो शक्ति कह रही है कि अब मैं इसके साथ रहूंगी, लेकिन सवाल यह है कि वो इसके साथ कौन है? क्या वो नदी वाली लड़की है या कोई और, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से भी परे है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी हल ना किया जाए तो ही बेहतर है।